आज हम लोग फिजिक्स के 9th का जो टॉपिक है कुछ उस पे और एमयू के एंट्रेंस में जो पूछा जाता है उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, और इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ पाथ बाय विच द बॉडी ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होता है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो एल होता है। ठीक है, अब एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एक आदमी है जिसका नाम ए है। ठीक है, यहाँ से चलता है ये 2 किलोमीटर, फिर जो है ये मुड़ जाता है इधर और फिर 1 किलोमीटर चलता है, तो अब ये यहाँ पहुंचा। ठीक है, तो ये जो है इसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये और प्लस ये कर लेंगे, यानी कि 2 + 1 यानी कि ये हो गया 3 किलोमीटर इसका जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहां से इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो इसको निकालने के लिए इस पूरे का जो है लेंथ निकालना होगा और सबको जोड़ देना होगा, लंबाई इसका निकल जाएगा, है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो ये जो है इसका जो लेंथ होगा, यहां से यहां तक जो लेंथ होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द जर्नी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट होता है मीटर और इसका डिस्टेंस डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए, यहां से ये जो है 3 किलोमीटर गया और फिर यहां से यहां जो है ये 2 किलोमीटर गया, तो अभी जो है अगर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हो तो यहाँ पे अब कैसे पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसका इस दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो है ये इसका हाइपोटेनस। तो इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे, हाइपोटेनस जो है इसका सॉल्व करके निकाल लेंगे। इसका क्या आ जाएगा 3a² + 2a² इज इक्वल, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर अंडर 30। तो इसका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है 30√30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और एग्जांपल, ये यहां से बॉडी ये जो है ए स्टार्ट किया मूव करना, और ये इस तरीके से मूव करते हुआ ये जो है ये एकदम इसके अपोजिट में यहाँ पे आप होगा, यानी कि ये आधा सर्कल जो है इसका बना रहा है, आधा सर्कल। तो इस केस में अगर इसका रेडियस जो है, अगर इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो मीटर लेते हैं 7 मीटर है, तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट अभी होगा वो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा 7 + 7, यहाँ पे 7 और +7 यानी कि यहाँ पे ये 14 मीटर इसका जो है यहाँ पे हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर ये जो बॉडी यहाँ से मूव करके फिर यहाँ आ जाए फिर से दोबारा, तो क्या हो जाएगा, ये पहले भी यही था बाद में भी यही है, तो इस दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो इस वाले केस में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब ये डेफिनेशन कैसे आया, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये स्पीड s इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन टाइम t। अब यहाँ पे टाइम को अगर 1 कर लेते हैं, टाइम को 1 कर ले तो ये s = d हो जाएगा। तो इसी हिसाब से जो है इसको ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, और इसका जो है एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और डायमेंशनल फार्मूला जो होता है L-T-1 होता है। T पावर -1 है, L पे पावर 1। ठीक है, और ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है,
ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अगर बात करें स्पीड कितना है, तो इसमें लिख सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये सिर्फ एक जो है क्या है, एक इसका मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर इसमें डायरेक्शन लग जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में अगर इतना स्पीड है तो ये बन जाएगा डिस्प्ले, ये जो है वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। डायमेंशन फार्मूला LT-1 होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर इसमें लिखना है तो 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ये डायरेक्शन इसमें एसोसिएट हो गया, तो ये हो गया इसका, ये हो गया क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। ये अगर हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में एक खास बात देख लीजिए, वेलोसिटी जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और स्पीड क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, ये निगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड जो है निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और ये यहाँ जो निगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इसका ये जो है डायरेक्शन के लिए जो है ये निगेटिव होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो इस तरीके से मोशन करता है, इधर से 3 मीटर जो है इधर मूव करता है, फिर वो 90 डिग्री एंगल पे जो है 4 मीटर जो है इधर मूव करता है, डीप पे पहुंचता है। तो इस सिचुएशन में जो इसका वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, इसके लिए अगर टाइम हम लोग ले लें कि ये मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड इसमें लगा और ये 3 सेकंड इसमें लग गया, तो यहाँ पे जो टोटल टाइम 5 सेकंड हो गया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सबसे पहले यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, इस दोनों का जो डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस 3 है 4 है, तो इस केस में यहाँ पे 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी बराबर निकल जाएगा 5 मीटर अपॉन 5 सेकेंड। तो ये कैंसिल होकर के 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से मूव करके ये यहां आ गया, ठीक है, ये यहां से मूव करके इस तरीके से यहां आ गया, तो इस केस में कितना होगा, तो यहाँ पे ये अगर 3 है, ये 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 4 है और ये 4 है, हो जाएगा। और इस दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर होगा, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी बराबर हो जाएगा 4 मीटर अपॉन, अगर टाइम यहाँ पे 3 सेकंड लगा है, यहाँ पे 2 लगा, यहाँ 3 लगा, फिर यहाँ मान लेते 2 लगा, ठीक है। तो 2 + 3 5 और प्लस 2 7, तो ये 7 सेकंड हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 4/7 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो है ए से सी की तरफ, यहाँ पे A to C, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं AC, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसका डायरेक्शन होगा, क्या होगा A और यहाँ B था, तो ये यहाँ पे AB, ये इसका डायरेक्शन मेंशन करना होगा, तब ये वेलोसिटी कहलाएगा, नहीं तो ये स्पीड कहलाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट A है, ये उसका सेंटर हो गया, तो यहां से चल करके ये जो है यहां पहुंचता है, ठीक है, हाफ सर्कल पूरा करता है, ठीक है, ए से बी पॉइंट पे पहुंचता है। तो इस केस में इसका वेलोसिटी क्या होगा, जबकि अगर टाइम ले लें यहां पे तो वेलोसिटी बराबर जो है कि अगर ले लेते हैं 7 मीटर ही रखते हैं आसानी के लिए, तो ये 7 और ये 7, ये हो गया कितना, 7 7 14 हो जाएगा, 14 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, तब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और ये जो टाइम लगा इसमें अगर ले लेते हैं 7 सेकंड लगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 मीटर पर सेकंड, और इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो A to B हो जाएगा, A to B हो जाएगा, डायरेक्शन इसमें एसोसिएटेड हो जाएगा, ठीक है।
और अगर इसी केस में अगर हमको कहा जाए कि आप इसका जो है निकाल के दिखाइए कि इसमें स्पीड कितना आया, तो इस केस में कुछ और आएगा। स्पीड के लिए जो है ये डिस्टेंस निकालना होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हाफ सर्कल है, तो जहां पे सर्कमफ्रेंस जो होता है c = 2 पाई r होता है, तो इसका आधा कर लेंगे तो पाई r निकाल लेंगे। पाई r = 22/7 इनटू रेडियस का 7 है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि 22 मीटर इसका जो है, ये जो है डिस्टेंस 22 मीटर आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी = 22 मीटर अपॉन, अगर टाइम मान लेते हैं यहाँ पे 2 सेकंड लगा है, तो ये जो है कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, तो 11 मीटर पर सेकंड। और इसके साथ डायरेक्शन क्या होगा, इसलिए स्पीड में जो है डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। स्पीड जो होगा उसका डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ये आ रहा है इसका, ठीक है। एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको जो है मैथमेटिकली लिख सकते हैं a = dv/dt, और इसको यहाँ पे इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, dv को जो है वेलोसिटी में जो डिफरेंस आया v2 - v1 अपॉन टाइम जो होगा, टाइम डिफरेंस अगर t लेने तो वो t, तो a = v2 - v1 अपॉन t, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कहीं इसको ऐसे लिखते हैं v - u अपॉन t, इससे फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, ये हो गया at = v - u, और उसके बाद जो है v = u प्लस at, ये फॉर्मूला हम लोग इसे बनाते हैं, इसको भी यूज करते हैं। और इसका SI यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका L(t⁻²) होता है, और ये निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। निगेटिव एक्सीलरेशन जो यहाँ पे होता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, उसको, ठीक है। निगेटिव वेक्टर को रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन जो है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, ठीक है, ये इसका स्पीड कितना था, u था पहले, ये जो स्पीड था, और यहाँ इस पे फोर्स लगेगा तभी एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे पहुंच गया, और इसका जो है अब जो स्पीड हो गया, या वेलोसिटी जो v हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो ये आया v - u, और टाइम कितना टाइम तक, तो ये टाइम t हो गया, तो यही इसका एक्सीलरेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। स्लो डाउन फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 72 km/h to 36 km/h in 30 seconds. What is the acceleration of car in मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आंसर हमको निकालना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसका मतलब है कि इसको और इसको दोनों को चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये 72 हो गया, ये किलोमीटर पर आवर को जो है चेंज करने के लिए किलोमीटर की जगह पर किलो की जगह पर 1000 दिया, और आवर की जगह पर 3600 ये हो गया। इसको सॉल्व करके ये 5/18 होगा, फिर यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पे आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब ये u = हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और v निकालने के लिए ये 36 × 5/18, ये दो टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। और टाइम क्या है 30 सेकंड है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक फिगर में समझते हैं थोड़ा सा, ये कार जो है, ये पहले इसका स्पीड जो था u था, वो कितना था, u था जो इसका 20 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। और ये इस पे जो है, ये स्लो डाउन का मतलब इसमें ब्रेक लगा, तो ये कितना हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और इस दौरान कितना टाइम लगा था, तो टाइम इसका 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड इसको लगा था, ठीक है। तो इसमें बताना है एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो a = v - u अपॉन t। तो यहाँ पे v कितना है, 10 है, 10 माइनस ये u है 20 अपॉन टाइम कितना है 30 सेकंड, ठीक है। तो ये जो है -10 अपॉन 30, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये -0.33, और इसका यूनिट जो था क्या होगा, मीटर
पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो है निगेटिव आ रहा है, ठीक है, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या, इसको रिटार्डेशन जिसका टर्म आता है उसको बोलते हैं, ठीक है, ये निगेटिव एक्सीलरेशन है इसका, ठीक है। ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक है। Which is at rest start moving and catches a speed of 30 km/h in 1 minute. Find the acceleration in meter per second square, ठीक है। ये यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 30 को यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और ये सॉल्व करके 25/3 8.33 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। टाइम कितना है 1 मीटर, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड हो गया, ठीक है। ये बस जो है ये एट रेस्ट का मतलब कि इसका इनिशियल वेलोसिटी u = 0 है, और v क्या निकला है यहाँ पे, ये 8.33 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है 60 सेकंड, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा a = v का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू यहाँ पे 8.33 है, और u का वैल्यू कितना है, तो इसमें 0 है, ठीक है। यहाँ 0 अपॉन टाइम है 60 सेकंड, तो यहाँ पे 60 सेकंड, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 यानी कि 0.138 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी लॉकडाउन है, इसमें आप लोगों को घर पे रहना है और बिना जरूरत बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। और जितना ज्यादा हो हाथ को धोना है, मतलब साफ सफाई रखना है, ठीक है। और मास्क यूज करना है जब भी बाहर जाएं, और आप अपना पढ़ाई जो है अच्छे से कीजिए, क्योंकि जब भी ये लॉकडाउन खुलता है तो आपका एग्जाम होगा, और फिर आपका जो है एडमिशन का प्रोसेस होगा, जो भी बात होगा वो कोचिंग से पता चल जाएगा कि कब ये खुल रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि वहां पे जो है आपका टाइम किल हो जाएगा, अपना टाइम को ज्यादा बचाना है। और मोबाइल अगर यूज करते हैं तो उसको सही से यूज कीजिए, उसको सही से अगर यूज करते हैं तो वो बहुत फायदेमंद है। अगर उसको गलत यूज कीजिएगा तो वो आपका टाइम किल करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है।